हाय फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख रहे हैं एआई यूट्यूब चैनल। और आपका आपको मेरा नाम तो पता ही ऑलरेडी, सिद्धनाथ तिवारी बोल रहा हूँ। मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल करना चाहूँगा कि हमने पिछले वीडियो में हमने बनाया था कुछ जो भी स्टैटिक्स कर रहे थे वहाँ पे Q1 Q3 और मीन मीडियन मोड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम उसके आगे अपना अगला कदम उठाते हैं कि हमें कैसे डेटा को एनालिसिस कैसे करना है। जैसे कि हमने ईडीए कर लिए हैं, अब हम डेटा एनालिसिस करेंगे, उसके बाद फिर हम ट्रेन टेस्ट करेंगे, फिर मॉडल हम सेलेक्ट करेंगे अगेन, फिर उसके बाद जो भी प्रोसेस होगी हम इवेल्युएट भी करेंगे। तो जो भी इसके साथ जो भी हमें एक पैरेलल करना होगा हमें प्रोजेक्ट के साथ। लेकिन हम लोग किस टाइप के फाइल में वर्क कर रहे हैं, हम IPYNV फाइल पे, IPYNV फाइल यहाँ पे करना सेलेक्ट करना पड़ता है। और हमारा जो वर्चुअल इन्वायरमेंट में हमने ऑलरेडी पहले से आपने देखा होगा कि हमने कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट जो किए थे वो ऑलरेडी वो वर्क हो रहा है। और डेटा हमारा प्रोजेक्ट क्या था मैं फिर से बता देता हूँ। हमारा यहाँ पे एक जो इलेक्ट्रिक जनरेटर डायमीटर जनरेटर है ना, इलेक्ट्रिक डायमीटर जनरेटर, तो हम इस पे कर रहे थे वर्क। तो अगर आपको डेटा की ज़रूरत पड़ेगी तो आप ना मेरे मैसेज वहाँ पे करिए, मैं आपको डेटा दे दूंगा और आप हैंड टू हैंड कर सकते हो। और मैं लिंक्डइन में इसको डाल दूंगा, टेलीग्राम में भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपको जहाँ चाहे वहाँ से आप डेटा ले सकते हो और मैं गिटहब में भी डाल दूंगा, तो आप गिटहब से इस डेटा को आप ले सकते हो। ओके, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। आप इन्वायरमेंट भी बना चुके हैं पिछले वीडियो में और हमने डेटा को भी इंपोर्ट कर लिए हैं और डेटा से हमने कुछ रीजनल वैल्यू भी हमने कर ली। चलो चलते हैं हम VS कोड पे और वहाँ पे हम 1 to 1 करके समझाते हैं और उसके बाद हम आगे वर्क करते हैं। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो हम अपने VS कोड में आ चुके हैं। जैसा कि आप VS कोड देख रहे हैं, अब हम लोग VS कोड में आ चुके हैं। तो VS कोड में आने के बाद ओके, तो ये हमने वर्क किया। जैसे कि हमने यहाँ पे numpy को हमने इंपोर्ट किया है, pandas को इंपोर्ट किया है, matplotlib और seaborn। एक बार हम रिकैप कर लेते ताकि आपको दिक्कत ना हो। और हमने डेटा को यहाँ पे टर्बाइन डेटा CSV हमारे पास है, हमने CSV लिया और इसमें अननेम कॉलम है हमने उसको 0 दे दिया और इंडेक्स कॉलम के साथ हमने डेटा को हमने डेट टाइम के साथ हमने इसको स्प्लिट कर दिए हैं, यानी कह सकते हैं कि हमने इसको ला दिए हैं। अभी इसके ज़्यादातर वर्ड अगर मैं डिफ़िकल्ट वर्ड बोलूँगा तो आपको समझ में थोड़ा सा कम आएगा, और ताकि आपको कुछ ऐसे वर्ड बोलूँ ताकि आप उस चीज़ से वर्डों के साथ आप अवेयर हो जाओ। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने डेटा को डेटा हेड किया, तो जहाँ पे यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमें 5 कॉलम हमें मिल गया। दूसरा हमने यहाँ पे किया, जो हमारे पास डेटा में डुप्लीकेट कुछ थे हमने उसको भी हमने यहाँ पे इन प्लेस इक्वल ट्रू कर दिया है, हमने ड्रॉप कर दिया ऑलरेडी। अब डेटा फिर हमने हेड के साथ चेक किया कि हमारे साथ जो जो ड्रॉप हुए वो कौन कौन से कॉलम ऑलरेडी हुआ, तो वो यहाँ पे हुआ। ओके, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने शेप किया, तो हमारे पास कितने हैं 95,185 और 21 हमारे पास, ये हमारे पास रिकॉर्ड है और ये 21 हमारे पास फीचर है। हम इसको फीचर भी कह सकते हैं, इसको कॉलम भी कह सकते हो आप। ओके, अब हमने यूनिक देखा कि कौन से कॉलम में कितने कितने यूनिक हैं, तो हमें यूनिक भी मिल गया। हमें कुछ यहाँ पे मिला जो कि 1 है, तो 1 हमारा यूनिक से कोई मतलब नहीं होगा, हमें इसको हटाना ही पड़ेगा। तो हम इसको एक्सेस 1 करके, हम एक्सेस 1 इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ पे हमारा एक कॉलम को सीधे हमारा जो रोज है, ओके, वो कॉलम ही हमें इन प्लेस करना जो कि हमारे डेटा में कोई अफेक्ट ना पड़े, और इन प्लेस इसको ट्रू कर दिए। ओके, फिर हमने सेव किया तो हमें 19 मिल गया, वो वाला हमारा फीचर चला गया जिस फीचर को हमने ऑलरेडी यहाँ पे कंट्रोल टेम्परेचर और WTG का किया। फिर हमने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे किया, हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, हमारे कितना स्प्रेड है डेटा, हमने ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कितना यहाँ पे, मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी मैंने इस बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। फिर हमने एक्टिव पावर को हमने 0 के साथ हमने देखा कि हमारे 0 के साथ कितना डेटा के साथ कितना डेटा है, तो ये हम इस देखा। फिर उसके बाद हमारा डेटा क्या है, कितना नल है, क्या है सब, इसका नल वैल्यू हम चेक कर रहे हैं कि हमारे इस नल कितना है। तो इसमें एक हमारे एक्टिव पावर के साथ 0 है और जोन के साथ है 42, RT मोटर्स के साथ ये एक्टिव पावर के साथ। तो ये हमने यहाँ तक हमने वर्क किया। अब हमें यहाँ से क्या करना है, जरा ये चीज़ के बारे में आप सोचना, थोड़ा सा सोचो
कि हमने यहाँ पे सारा इजनल भी कर लिया, हमने यहाँ पे चेक भी करते हैं। अब इज नैन जो इज नैन वैल्यू का मतलब है मिसिंग वैल्यू, है ना। सम का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कॉलम को कितनी मिसिंग वैल्यू है, उनका काउंट, हमने उनका इज जो सम जो मिसिंग वैल्यू है उनका काउंट वैल्यू यहाँ पे। इसका बेनिफिट ये है कि आपको तुरंत पता चलता है कि कौन सा कॉलम में मिसिंग डेटा है, किससे, इसी से। इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि फुल करना है ना, फिल करना है या रिमूव करना है, ये चीज़ आप डिसाइड कर सकते हैं। तो हम इसको डिसाइड करने से पहले हम एक बार डेटा को क्या करेंगे, हम विजुलाइज करते हैं, ताकि हमें डेटा को विजुलाइज करने में, जैसे हम विजुलाइज करेंगे तो हमें डेटा के साथ कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलेगा कि हमें क्या ड्रॉप करना है, क्या फिल करना है। तो हम लोग अब विजुअल पार्ट पे हैं, तो चलते हैं हम लोग विजुअल करने के लिए। तो हमें डेटा एक यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा विजुअल, तो ताकि मैं एक यहाँ पे मार्क डाउन लिख देता हूँ। तो हमारा डेटा विजुअलाइजेशन, हम विजुअलाइजेशन करना चाहते हैं, विजुअलाइजेशन, है ना। मिस्टेक, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी तो आप लोग थोड़ा सा संभल देखिएगा। अब अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि अब यहाँ पे क्या, तो मैंने यहाँ पे हमें क्या है, हमारे पास डेटा क्या है, डेटा हम एक यहाँ पे फॉर लूप लगाना चाहते हैं। क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप कैसा होगा, हमारे पास डेटा ऑलरेडी है, फॉर लूप फॉर आई इन, हमारे पास डेटा क्या है, डेटा हमारे पास यही है। ओके, तो हम यहाँ पे एक पैरेंथेसिस लगा के और हम इससे फॉर लूप, ये क्या हो गया, नहीं हुआ, तो हम इसको एक इंटर करके हम यहाँ पे आ गए। तो हम फॉर डेटा लगा और हम यहाँ पे मिनिमम कर रहे हैं। क्या करेंगे, मिनी। हम मिनी क्यों लगा रहे हैं, मिनी इसलिए लगा रहे हैं कि हमारे पास जो मिनिमम डेटा और मैक्सिमम डेटा हम ये करना चाहते हैं। तो मिनिमम हम यहाँ पे हम उसका क्या लगाएंगे, हम जब मिन फंक्शन लगाओ तो मिन ले लेगा, मैक्स लगा तो मैक्स आ जाएगा। मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में जो भी कॉम्बिनेशन वर्ड है उसके भाई हम करके, मैं यहाँ पे एक लॉजिक बिल्ड करता हूँ, आप देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लॉजिक बिल्ड में। तो फॉर लूप आई इन डेटा, हमने मिनिमम लिया, मिनिमम इक्वल, हम मिनिमम इक्वल कर दिए। अब हम मिन फंक्शन लगा के यहाँ पे हम मिन कर लेते हैं। मिन के अंदर हम एक डेटा जो हमारा यहाँ पे है, तो हम एक D2 के साथ हम डेटा कॉपी कर लेते हैं। डेटा डॉट कॉपी फंक्शन हम यहाँ पे कॉपी, हमने डेटा डॉट कॉपी फंक्शन यहाँ पे यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो डेटा रिकॉर्ड है वो कॉपी हो जाए, ताकि हमारे पिछले वाले डेटा में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हमने मिनिमम लिया और मीन यहाँ पे हमने ले लिया। अब लेने के बाद हम यहाँ पे D2 ले लेते हैं। हमने एक D2, आप कुछ भी ले सकते हो, D2 ले लो, D3 ले लो, कोई भी डेटा ही ले लो, किसी का नाम ले लो, वेरिएबल्स ले लो। और हम इसको क्या करते हैं, एक लिस्ट, एक टपल के साथ हमने आई यहाँ पे हमने डिफाइन किया, हम आई को डिफाइन कर देते हैं। अब आई को डिफाइन कर देने के बाद हम दूसरा भी ऐसे ही यही सेम कर लेते हैं, ताकि हमने मिन ले लिया। अब मिन को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम दूसरा यहाँ पे कर लेते हैं, और एक और शायद मुझे लगता है एक और कर लेते हैं, हम यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं ऑलरेडी। तो हमने अब यहाँ पे मिन के जगह पे हम इसका मैक्स कर लेंगे, मैक्स फंक्शन लगा लेते हैं। मैक्स फंक्शन के अंदर जो आई वेरिएबल है ये रहने देते हैं, और एक हम इसके जगह पे जो ये फंक्शन है, ये वाले फंक्शन है, अब हम इसको D2 के साथ, ये देखो ये लॉजिक मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, ऑलरेडी बताता हूँ। तो D2 कर लेते हैं, हाँ, और इसके साथ हम आई को हम डिफाइन कर देते हैं। अब आई के साथ जैसे डिफाइन कर देंगे तो हम सारा जो है डेटा, आई का जो डेटा वो उस पर चला जाए। और ये मैं देखो, जब पाइथन जब मैं आपको जब लिस्ट पढ़ाऊंगा या टपल पढ़ाऊंगा, डिक्ट पढ़ाऊंगा, तब ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे फॉर लूप के जब फॉर लूप का पर्टिकुलर क्लास आएगी तो ये सब सारी चीज़ें मैं डिक्लेयर करूँगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने आई वेरिएबल्स में स्टोर करना चाहता हूँ, और फिर उसके बाद आई स्टोर करने के बाद मैं एक यहाँ पे
पैरेंथेसिस लगाता हूँ। पैरेंथेसिस के अंदर मैं यहाँ पे D2 ले लेता हूँ। D2 जो हमने डिफाइन किया है, डेटा कॉपी किया। अब इसके अंदर मैं एक फंक्शन लगा के जो हमारे पास जो आई है आई डेटा के साथ मैं यहाँ पे आके मैं ये चाहता हूँ कि इसको माइनस कर दूँ। किसको माइनस कर दूँ मैं? एक मिन, जो हमारी मिन वैल्यू है वो पूरे डेटा के साथ माइनस हो जाए, और उसके बाद ये एक डिवाइड, हम इसको डिवाइड करना चाहेंगे, यानी मॉड्यूल का यहाँ फंक्शन लगाना चाहता हूँ। और उसके बाद जो ये डेटा है मैक्स वाली जो वैल्यू है, मैक्स की जो मैक्सिमम मैक्स, ओके, मैक्सिमम हाँ, मैक्सिमम माइनस मिन, हम यहाँ पे मिनी कर देते, मिनी करेंगे, मिन नहीं मिनी करेंगे। और इसके बाद हमारा जो ये डेटा है ये रीड हो जाए। जैसे कि मैं इसको रन करूँगा तो ये रन क्या होगा, क्या दिक्कत आ गई यहाँ पे? ये यहाँ पे फॉर आई इन रेंज, कहने का मतलब यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा कॉलन। ओके, अब ये डेटा फ्रॉम ऑब्जेक्ट इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पे? ये फॉर आई इन डेटा नॉट डिफाइंड, तो मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। कैसे डिफाइन करूँगा? इसमें है क्या क्या, ये जितना भी डेटा है, तो ये मैंने ऑलरेडी इसको डिफाइन कर, ओके, तो ये चीज़ ना यहाँ से मैं इसको रन कर दूंगा तो ये रन ऑलरेडी हो गया। ओके, तो मेरा जो डेटा है इसमें रन हो गया। अब मैं इसको चाहता हूँ इस डेटा को मैं चाहता हूँ कि मैं जो पाई प्लॉट नाम का एक वेरिएबल्स में मैटप्लॉटलिब जो इंपोर्ट किया था, आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे पाई प्लॉट यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मैटप्लॉटलिब यहाँ पे किया। तो मैं PLT को यहाँ से मैं इसको उठा के मैं इसको डिफाइन करूँगा एक विजुअल लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं अब अपने कोड पे चलता हूँ। तो मैं यहाँ पे अब इसको डिफाइन करूँगा, क्या करूँगा, PLT, वहाँ से मैंने प्लॉट को उठाया डायरेक्टली, PLT प्लॉट लिया। PLT प्लॉट में मैं क्या करना चाहूँगा कि फिगर है ना, फिगर मैं फिगर यहाँ पे किया। अब फिगर लेना जरूर कंपलसरी, मैं जब इसको बताऊंगा ना, तो जब पर्टिकुलर मैटप्लॉटलिब जब पढ़ाऊंगा तब इसके सारी डिटेल बताऊंगा। बट लेकिन यहाँ पे टाइम जाएगा, चूंकि हर चीज़ को ना डिफाइन करना, और नहीं टाइम तो जाएगा लेकिन साथ में मैं इसको पूरी तरह से डिफाइन करता हूँ। अभी जस्ट कुछ करता हूँ, पहले मैं कोड लिख लेता हूँ यहाँ पे इसको। तो मैं इसकी साइज यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, फिग साइज यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। फिग साइज इज इक्वल हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग, जो हमारा जो लैपटॉप है या सिस्टम है उसके सिस्टम के आधार, मेरा सिस्टम थोड़ा सा बड़ा है और मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि 10 बाय 3 कर दूं, या तो 4 कर दूं, 3 ही कर देता हूँ ताकि छोटे पतले में आए। मुझे एक लाइन ऐसे चाहिए केवल पर्टिकुलर, और उसके बाद मैं इसको डिफाइन कर दिया। अब मुझे क्या करना है, जो ये पर्टिकुलर मीन है, तो मैं इसको मैं आपको थोड़ा सा फास्ट करने के लिए, मेरा जो अभी मैं कुछ देर पहले जो टेस्ट किया था ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी उसको ला लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको लाया है ना, ताकि मैंने इससे पहले टेस्ट किया था, तो मेरा इस टाइम बचाने के लिए मैं आपको ये चीज़ ना मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, ताकि आपका भी समय टाइम बचे, नहीं बोलोगे कि यार ये पता नहीं क्या ही। अब देखो मैंने यहाँ पे फिगर साइज को लिया, यहाँ पे जो डेटा मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, ये डेटा यहाँ पे लिया, रीसैम्पलिंग कर रहा हूँ मीन के साथ जो डी है, ओके डेटा, और यहाँ पे प्लॉट, ये इसका मतलब ये है कि रिसैम्पलिंग डी के साथ ये आप भी ट्राई करिएगा। यहाँ पे डी भी कर दो, बी भी कर दो, सी भी कर दो, लेजेंड आई मैंने कर दिया। एक्टिव पावर हमारा जो यहाँ पे एक्टिव पावर मैंने लिया, रिसैम्पलिंग के साथ डी के साथ एक्टिव पावर को, स्टाइलिश के साथ मैंने इसको लेजेंड कर, मैं इसको लेजेंड वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, स्टाइल है, लेजेंड है, मैं ये डिफाइन आपको एट्रीब्यूट करूँगा। अगर यहाँ पे मैं करता हूँ तो कहने का मतलब मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा तो मुझे यहाँ फंक्शंस के बारे में दिया हुआ, और ये हमें आगे मिल जाए। मैं इसको रन करता हूँ, जैसे मैं इसको रन करूंगा आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर हमारा बहुत सुंदर हमारे पास एक क्या मिल गया, ग्राफ बन के आ गया, जो कि यहाँ पे विंड्स स्पीड और एक्टिव पावर आप देख सकते हैं
कि स्टार्ट हुआ है 2 के साथ और ये ऊपर बढ़ा 3 के साथ। जो ग्रीन है, जो ये ग्रीन है ना, ये जो ये ब्लू कलर का है वाइंड स्पीड है, और एक्टिव पावर ये एलो है। तो आप देख सकते हैं एलो की साइज कहाँ तक जाता है, 0.5 तक जा रही, फिर नीचे जा रही है 0 तक भी जा रही। तो इस तरह से करके जनवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर, ये बीच में ना इसमें एक एक करके लाइन, ये जुलाई, जून, जुलाई, अक्टूबर, जून और जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो बीच में है ना ये कॉलम यहाँ पे एक के साथ एक दिया। और इसमें कितना फ्लेक्सिबल ऐसे करके ये एक लेजेंड बन के आ गया है ना। तो आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ पे पाई प्लॉट शो किया जब यहाँ पे, तो आप इससे क्या समझ पा रहे हो, तो ये एक हमें ग्राफ बन के आया हुआ है। ओके, तो ये रिजेंबल है, रिसेंपल। ओके, तो अब जैसे कि हमें ये मिला, मैं इसको एक बात बताता हूँ आपको। जो हमने D2 कॉपी यहाँ पे जो किया, यहाँ पे ये जो D2 कॉपी है, ये डेटा को हमने कॉपी किया ताकि हमारे ओरिजिनल डेटा को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने कॉपी किया। दूसरा, मैंने फॉर आई इन डेटा जो मैंने यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लूप लगा रहा हूँ कि हर कॉलम के लिए, ये हर कॉलम के लिए चलेगा। जो कि मैंने यहाँ पे एक्टिव पावर, विंड स्पीड के लिए टेम्परेचर का पर्टिकुलर ले रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम जो लिया हूँ ये नॉर्मलाइज करने के लिए मैं लिया हूँ पर्टिकुलर, और मीन मैक्सिमम ये फार्मूला मैंने जो यूज किया है, ये फार्मूला, ये वाला जो फार्मूला यूज जो मैंने कर रहा हूँ, तो ये मीन मैक्स नॉर्मलाइज करने के लिए। और हर कॉलम, इसका मतलब ये है कि हर कॉलम की वैल्यू के 0 से लेके 1 के रेंज में कन्वर्ट कर दिया, और सभी फीचर्स को सेम स्केल पर आ जाए। ओके, तो इस तरह से करें में। और जो पाई प्लॉट मैं प्लॉटिंग जो कर रहा हूँ PLT फिगर के नाम से, 10/3 के नाम से, तो जो कि ये इस तरह से है कि इसका मतलब है कि आप ना रोज जो डेली एवरेज के बेस में लेना है, फिर से कॉलम का डेली मीन प्लॉट क्या होता है, इस तरह से मैंने ग्राफ बनाने का प्रयास किया, जो ये दिखाता है कि ट्रेंड क्या ट्रेंड में चल रहा है ऑलरेडी। तो यहाँ पे एक्टिव पावर के कंपैरिजन जो एक्टिव पावर है 0.7 रिजेंबल से लेके जो मीन जो मैं पर्टिकुलर यहाँ पे जो यूज किया, इसका मतलब है कि 70% लेके डैश लाइन तक, जो डैश डैश मैंने जो लाइन यूज किया इसमें प्लॉट करते हैं ताकि कंपेयर कर सको हर वेरिएबल एक्टिव पावर से रिलेटेड। ओके, तो लेजेंड का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि ग्राफ में हर लाइन का नाम लेबल दिखाए। लेजेंड का मतलब हर लाइन का लेबल दिखाए या फिर ग्रुप को डिस्प्ले कर सके। तो मैं इसका एक बार में अगर कहूँ एक सिंपल साधारण में कि हर सेंसर फीचर्स हमारा जो नॉर्मलाइज डेली ट्रेंड में जो दिख रहा है उसका एक्टिव पावर के 70% एजेंट कंपेयर करता है, जिससे आप इजीली इसको देख सकते हो और कौन सा पैरामीटर पावर जनरेटर में पे ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर इस फंक्शंस को मैंने यूज किया। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे चीज़ें बताई, टोटल इसको A to Z करके मैंने ऑलरेडी समझा दी। अब मैं चाहता हूँ कि इसके बाद दूसरा क्या कदम लेना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे दूसरा भी इसके साथ और करना चाहूँगा। क्या करना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि एक सिंपल वर्ड में कि एक फॉर लूप लगाना चाहता हूँ एक्टिव पावर और वेंट स्पीड के बीच में, कि ये मंथली चले। अभी तो ये पूरा साल का चला, अब मंथ वाइज पे चले और उसमें मेरा डेटा को एक्टिव पावर को कितना, मैं एक पहले कोड लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं एक फॉर लूप ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। अब ये फॉर लूप मैं ऑलरेडी इसको दूसरे कोड में टेस्ट कर रहा था, पर लेकिन वही कोड मैं अपना यहाँ पे ला लेता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ कि पूरे मंथली, जैसे आप अभी देख रहे हैं कि हमें ना ये पूरा जितना भी डेटा होगा मंथ वाइज में मुझे दिखा दे कि कौन सा ट्रेंड
किसका है, किसके साथ क्या कोरिलेशन है, कितना बेहतर कनेक्शन है। तो उस तरह से मैंने यहाँ पे देखा कि मैं इस थोड़ा सा इस कोड को मैं प्रॉपर तरीके से आपको समझा देता हूँ। ये लूप मैं इसलिए चला रहा हूँ कि डेटा सेट के हर कॉलम में एक्टिव पावर और बिट्स स्पीड टेम्परेचर के लिए चलेगा पर्टिकुलर, जो कि मंथली एवरेज कैलकुलेशन हम करना चाहते हैं। तो जो D2 है, आई का रिजेंबल M मीन, जो मीन प्लॉट है उस मीन प्लॉट के साथ मंथली एवरेज निकालते हैं, ताकि प्लॉट हमारा प्रॉपर तरीके से मंथ एंड फ्रीक्वेंसी हर महीने के हिसाब से इसका एंड पॉइंट तक आए, ताकि हमारा जो सेंसर, अगर एक शॉर्ट में कहा जाए, हर सेंसर के डेटा को मंथली एवरेज करके लाइन ग्राफ में हमें देखना है पर्टिकुलर। अब एक्टिव पावर का कंपैरिजन अगर करते हैं, D2 के साथ पावर कर रहे हैं, तो इसमें लेजेंड एक्टिव पावर और लाइन एक्टिव पावर साथ 70%, लेकिन उसके डैश लाइन, जो यहाँ पे जो डैश लाइन ऑलरेडी आपको दिख रही है, इस प्लॉट करते हैं, और ताकि इससे ना फीचर में पावर जनरेशन के साथ रिलेशन देख सकते हैं आप लोग। तो ये हमारा प्लॉट का मेन रीजन है। और पाइप PLT प्लॉट का फिगर है, हर वेरिएबल के लिए एक सेपरेट ग्राफ हो जिसकी साइज हो 10 इंटू, मतलब जो ये 10 मैंने ऑलरेडी जो लिखा है 10/3, 10x3 के हिसाब से। और लेजेंड हमारा ऑलरेडी यहाँ पे मैंने देखा एक्टिव पावर और एक्टिव पावर, जो कि इनकी लाइन, जो इसके एक मैंने येलो लाइन कर दिया और एक ब्लू लाइन किया, तो इससे ये दिखा है पर्टिकुलर। ओके, तो ये हमारा इससे हमें क्या मिल रहा है, तो मतलब इसका मतलब जैसे विंड्स स्पीड और पावर मंथली पैटर्न के साथ देख रहे हैं आप, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसको थोड़ा सा मुझे समझ में कम आ रहा है, अब मैं इसको एक बार ना हीट मैप लगा के देखता हूँ। हीट मैप से क्या हमें मिलेगा, हीट मैप से हमें ना मालूम पड़ेगा कि इसका क्या क्या कोरिलेशन है, बेहतर कोरिलेशन किसके साथ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन आप देख सकते हैं मंथली वाइज, बेरिंग का सॉफ्ट टेम्परेचर यहाँ पे इसका देख सकते हैं, हर फीचर का हम यहाँ पे देख रहे हैं रिलेशन। फिर यहाँ पे ब्लैड वन पिच एंगल, इसका हम एक्टिव पावर देख रहे हैं, है ना, हर किस महीने में कितना अप से इसका कितना डाउन है। तो ये डेटा के हिसाब से ये हमें यहाँ पे मिल रहा है एक ग्राफ हमें, और ये हर मंथली जितना हमारे डेटा में ग्राफ होगा हमें उस हिसाब से हमने देखा। ये जनरेटर है, गियर बॉक्स ऑयल टेम्परेचर है, इसका ये कहानियाँ हैं। और ये जनरेशन RPM, क्या कितने जनरेशन RPM के साथ ये चल रहा है आप देख सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे जनरेटर वाइंड स्पीड टेम्परेचर और एक्टिव पावर के साथ, ये देख सकते हैं यहाँ पे 2 से चला, यहाँ पे 7 तक गया जुलाई महीने में, अक्टूबर महीने में डाउन होके आके 0.2 में आ गया, अप्रैल में आके फिर से अप डाउन हुआ। तो आप देख सकते हैं इसका मतलब ये आप कहीं ना कहीं पे हमें थोड़ा सा अच्छा मैसेज मिल रहा है। लेकिन अभी स्कोर हम चेक करेंगे मेन बॉक्स टेम्परेचर एक्टिव पावर के साथ। आप यहाँ पे देखो 8 लाइन है, यहाँ पे सेल्फ पोजीशन है, एक्टिव पावर यहाँ पे 8 चला, डाउन हुआ, अप हुआ, डाउन हुआ। तो इस हिसाब से ना हमें थोड़ा सा इसे डिसीजन लेना होगा, जो स्पेशलिस्ट होंगे इस ग्राफ में। तो आप लोग खुद ही अभी धीरे धीरे करके हो जाओगे। अगर मैं ज़्यादा इस पे बता दूंगा तो थोड़ा कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी और फिर बोलोगे यार ये समझ में नहीं आया। तो मैं अभी इस पे ज़्यादा नहीं जाता हूँ। जनरली वाइंड्स स्पीड एक्टिव पावर देख लीजिए, सब एक दूसरे के पैरेलल, कहीं अप है कहीं डाउन है, कहीं अप है कहीं डाउन है। तो मैं यहाँ पे एक और फंक्शन सब लगाना चाहता हूँ, ये देखना चाहता हूँ मैं सी बोर्ड का भी यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ। सी बोर्ड से मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा डेटा के साथ क्या हीट मैप के साथ देखना चाहूँगा कि क्या मेरा हीट कोरिलेशन करूँगा। कोरिलेशन मतलब है कि डेटा के बीच में क्या कोरिलेशन। मैं पहले इसको रन कर देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि ये पर्टिकुलर मैंने यहाँ पे एसनेस लिया, एसनेस में सी बॉन्ड को और हीट मैप डेटा डॉट कोरिलेशन करके यहाँ फंक्शन करके इसको पर्टिकुलर मुझे शिफ्ट प्लस इंटर करना होगा। हमारा पूरा हीट मैप रेडी हो गया। वाह क्या बात है। हीट मैप यहाँ पे जो आया तो आप देख सकते हैं इससे क्या समझ रहे हैं। हीट मैप बहुत ही कह सकते हो कि पूरा डेटा का सार देता है पर्टिकुलर, ना कि वो समझ रहे हो। अभी ये यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर
जैसे एक्टिव पावर है, इसका रिलेशन क्या है इसके साथ। मैं अभी इसको थोड़ा सा और ना डायनेमिकली नेक्स्ट वीडियो जब नेक्स्ट प्रोजेक्ट लेके आऊंगा तो इसका पूरा मैं सार लेके आऊंगा। तो वहां पे ना अभी तो आप पर्टिकुलर ये देखो कि ये हीट मैप कैसे रन करता है, हीट मैप क्या मेरे सिस्टम में रन कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये पर्टिकुलर आप देखो। नेक्स्ट प्रोजेक्ट लेके जब मैं लेके आऊंगा तो इसका मैं पूरा मैं इसकी पूरी पिक्चर खोल के रख दूंगा। तो आपको एक पिक्चर नहीं 3 से 4 पिक्चर इसकी लाऊंगा, ताकि यहाँ पे कुछ नंबर्स भी होंगे, नंबर के रिलेशन भी होगा, प्लस माइनस साथ, इसके साथ बीच में क्या रिलेशन है और हमें कौन सा इसको हटाना है। लेकिन मैं तो इसको समझ रहा हूँ, लेकिन अगर आपको समझाऊंगा तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी। लेकिन अभी फिलहाल पे आप इसी को समझ के थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करने का प्रयास करिए। एक्टिव पावर है, एम्बियंट है, इसका पावर यहाँ से रिलेशन है, इसको इधर से घुमाओ उधर से घुमाओ तो हीट मैप। तो आप अगर ग्राफ से वाकिफ हैं तो ये समझ ही रहे होंगे। लेकिन देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो जहाँ पे ब्लैक है तो ये एक्स का बहुत ग्रैब पॉइंट, ऑयल टेम्परेचर है, जनरेटर आरपीएम है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा आपको और डिटेल करने का थोड़ा सा प्रयास करता हूँ। यहाँ पे मैट्रिक्स यहाँ पे टोटल पर्टिकुलर क्या बनाता है, मैट्रिक्स बनाता है। इसका मतलब है कॉलम में फीचर के दूसरे कॉलम के साथ, जो एक कॉलम है दूसरा जो +1 से लेके +1 तक लिखा, -1 और +1 जो दिख रहा है आपको, जो यहाँ पे ये पर्टिकुलर +1, यहाँ पे ये माइनस, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है। जैसे नीचे आओगे ये प्लस और माइनस के बीच में मैं समझ रहा हूँ कि 0 2 और माइनस है प्लस है ना। तो ये चीज़ें ना आपको समझना होगा। लेकिन मैं यहाँ पे इसको अभी प्लस माइनस समझ। प्लस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, मतलब इसका मतलब है इस जितना ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो जितना इसका ब्लैक से ऊपर जा रहा है ये स्ट्रॉन्ग पार्ट है इसका। जैसे ये स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ये स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ये स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ये स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ये स्ट्रॉन्ग पार्ट है। तो ये ना आपको, और जीरो जो कहता है ये नो रिलेशन है। जीरो का मतलब है यहाँ पे, जीरो का मतलब ये नो रिलेशन है। ये जो है ये पार्ट है नो रिलेशन है, ये नो रिलेशन है, ये पार्ट नो रिलेशन है, ये नो रिलेशन है, ये नो रिलेशन है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं। और 1 का मतलब स्ट्रॉन्ग निगेटिव है। तो प्लस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, प्लस का मतलब होता है ये वाला प्लस स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग निगेटिव, और ये 0 का मतलब होता है कि नो रिलेशन। तो एक्टिव पावर और विंड्स पावर का रिलेशन 0.9 है। यहाँ पे 0.8 दिख रहा है। तो ये रिलेशन यहाँ पे इसका बेहतर है, यहाँ पे 0.8 आ गया। और मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर करने का प्रयास करूंगा, जो कलर मैंने किया ये भी दिखाऊंगा। ओवरऑल पर्पज ये है हमारा कि लाइन हर फीचर के बीच में रिलेशन जो को रिलेशन दिखा रहा है, ये कौन सा वेरिएबल पावर जनरेशन पर ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है ना। शॉर्ट अगर मैं कम शब्दों में बताऊं तो एसएनएस हीट मैप क्या करता है, डेटा सेट के सभी कॉलम्स के बीच में जो रिलेशनशिप, जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है उसको कलर के साथ दिखाता है, जिससे हम समझ सकें कौन सा फीचर एक्टिव पावर को अफेक्ट कर रहा है पर्टिकुलर, है ना। तो ये सारी चीजें हमने कर ली। अब हम एक और करेंगे, डेटा कोर है जो कैसे रिलेशन करता है। इसमें हमें कॉलम्स के बीच में, दूसरे कॉलम के बीच में रिलेशनशिप ऑलरेडी हमने देखा। ये कोर का मतलब ये हुआ। और मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जैसे आप मैट्रिक्स से वाइंड देखते हो 0.9 0.2 94 93, है ना, इस तरह से करके ये चीजें हमें यहाँ पे चलती हैं। अनस्टैक भी करते हैं यहाँ पे हमें मैट्रिक्स के साथ। ओके, थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ। तो हमें एक्टिव पावर और वाइंड स्पीड में हमने कुछ ना देखा कि हमारे एक्टिव पावर और वाइंड स्पीड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। एक्टिव पावर जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, एक्टिव पावर कहाँ पे है, एक्टिव पावर और विंड्स स्पीड में, विंड्स किधर है, एम्बियंस हो गया, विंड्स स्पीड, इसमें और इसका दोनों का रिलेशन कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब ना हम एक्टिव पावर और डेटा को और विंड्स स्पीड को ड्रॉप कर देते हैं पर्टिकुलर। तो मैंने क्या किया, एक डेटा एक्टिव पावर और विंड्स पावर को मैंने यहाँ पे एक
कोड दे, जैसे डेटा में हमने एक एक्टिव पावर और विंड स्पीड को मैं ड्रॉपना फंक्शन है, मैं वो फंक्शन को इस डेटा से ये एक्टिव पावर और विंड स्पीड को इसको मैं इससे हटा रहा हूँ, इससे मतलब ड्रॉप कर रहा हूँ, पर्टिकुलर हटा नहीं रहा हूँ, इससे हटा रहा हूँ। तो ये मेरा डेटा जो है ऑलरेडी हट गया, जैसे आप देख रहे हैं एक्टिव पावर और विंड्स पावर, जो कि एक्टिव पावर ये अलग हो गया, मतलब उस डेटा से हट गया। अभी हटा नहीं है, पर्टिकुलर मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, ये परमानेंट के लिए नहीं हटा है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा डेटा है एक्टिव पावर और ये लाइन सिर्फ 2 कॉलम को ही सेलेक्ट करेगा, दूसरी लाइन को नहीं सेलेक्ट करेगा। जैसे आपने देखा मैंने इसका, तो इसका मतलब आपने समझने का प्रयास करिएगा। सिर्फ ये 2 फीचर यूज करना चाहते हैं हम, मैं पर्टिकुलर 2 ही यूज करना चाहता हूँ, ताकि बाकी सब कॉलम को हटा दिया गया और इसमें नहीं रहे, ताकि मैं और डेटा ड्रॉपना का मतलब होता है जो मिसिंग नैन वैल्यू है उस रो को हटा दें, ताकि हमारा जो अगर मतलब कि इन प्लेस इक्वल ट्रू नहीं दिए हम, जैसे यहाँ पे मैं अगर ट्रू अगर दे दूं तो टेम्परेरी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं टेम्परेरी मतलब है ओरिजिनल डेटा में कोई परमानेंट चेंज नहीं मैंने किया, मैंने ऑलरेडी वही बात कह रहा हूँ, है ना। तो पहले ही ऑलरेडी बताया मैंने। और बेटर भी हमारा परमानेंट क्लीन अगर हम करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर दूंगा तो ये परमानेंट हट जाएगा। तो मुझे परमानेंट कोई चीज़ हटाना नहीं। अब मुझे देखना है कि मेरे डेटा की लेंथ क्या है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे डेटा की लेंथ क्या है। तो एक मैंने लेन नाम का फंक्शन यूज कर रहा हूँ, कैपिटल नहीं चलेगा, लेन नाम का फंक्शन यूज किया और मैं इसके अंदर डेटा डाल रहा हूँ। तो मैं इसका डेटा की हमारी क्या लेंथ है, हमें पर्टिकुलर डेटा की लेंथ मालूम पड़ गई कितना, 78,989। हमें डेटा की लेंथ भी मालूम पड़ गई, ये भी बहुत बढ़िया हुआ। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसका मतलब ये है, ये लाइन हमारा डेटा फ्रेम में टोटल रो और रिकॉर्ड को ही पर्टिकुलर दिखा रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। इसका मतलब ये है कितना डेटा पॉइंट बचा है क्लीन के बाद और कितना डेटा बचा नहीं बचा है। अगर पहले डेटा में अगर ज़्यादा कुछ रो थी वो ड्रॉप फंक्शन के साथ हमने 0 के साथ जैसे हमने फिल्टर किए थे, अब हम यहाँ पे क्या कुछ ज़्यादा ही हमें मिल गया। तो इसका मतलब क्या है, हमारा क्लीन रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से हमारा डेटा रिकॉर्ड क्लीन हो चुका है। तो लेन फंक्शन से हमें ये पता हमारे पास अब कितने ओरिजिनल डेटा बचा है पर्टिकुलर। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर में मैं पहुंच चुका हूँ कि अब हमें यहाँ पे मैं यहाँ पे हमारा डेटा पूरी तरह से क्लीन हो गया। मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डेटा को अपने मैं स्प्लिट करना चाहूँगा कि मेरा डेटा स्प्लिट हो जाए। स्प्लिट का मतलब ये कि डेटा हमारा कई भाग में बढ़ जाए। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेटा को हम ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेन करेंगे, टेस्ट करेंगे। अब हम डेटा को अपना हम ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग करने के फेज में हम पहुँच चुके हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक हम एक्स ट्रेन ले लेते हैं, कैपिटल एक्स कर ले, कैपिटल एक्स ट्रेन, हम यहाँ पे एक्स ट्रेन कर लो। ओके, आप इसको एक कॉलम दे दो, एक्स ट्रेन हो गया और एक्स टेस्ट हो गया, एक्स टेस्ट यहाँ पे कर दो, एक्स ट्रेन हो गया, एक्स टेस्ट हो गया। अब वाई ट्रेन वाई टेस्ट हम कर लेते हैं। जनरली ऐसे कर ले, वाई ट्रेन, हम इसको डेटा को हम डिवाइड कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, एक्स ट्रेन वाई टेस्ट। हम यहाँ पे क्या करेंगे, वाई टेस्ट, यहाँ पे हम वाई ट्रेन किया, वाई टेस्ट भी कर लेते हैं, एक्स ट्रेन वाई टेस्ट। अब हम इसको हमने 2 भागों में, यानी अब मैं इसको कैसे समझाऊंगा, अगर मेरा पेन चल नहीं रहा है यहाँ पे, अभी पेन का मैं थोड़ा सा इशू चल रहा है, अब इसको सॉल्व करके मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ट्रेन टेस्ट से मतलब ये है कि यहाँ पे मैं एक डेटा को ट्रेन भी करा रहा हूँ, टेस्ट भी कर रहा हूँ, फिर वाई ट्रेन करा रहा हूँ, वाई टेस्ट कर रहा हूँ। कहने का मतलब कोई बच्चा अगर ज़्यादा कोई पढ़ ले रहा है तो वो क्या होगा, ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग। हम यहाँ पे वो वाली कहानी कर रहे हैं कि भाई जो तूने पढ़ा है, थोड़ा सा पहले सारी बुक पढ़ ली, अब बुक पढ़ने के बाद थोड़ा सा लेके भाई सैंपल लेके टेस्ट भी तो कर ले। यदि टेस्ट कर लेगा तो तेरा आंसर कितना आएगा, मतलब कि आपका जो मेन एग्जाम जो जब दोगे उसमें कितना मार्क्स आएगा। तो कुल मिला के पार्ट यहाँ पे यही है एक ह्यूमन नेचर के साथ।
तो हमें ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग करना है। तो हम ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग किसके साथ, किसके बिहाफ में हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि एक हमने 78 जो हमें यहाँ पे मिला ऑलरेडी, एक डेटा के बेस में हम कर रहे हैं कि हम एक डेटा वाइंड स्पीड है, उस वाइंड स्पीड के साथ हम यहाँ पे 78 के साथ कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए कितना ले रहे हैं यहाँ पे हम 78, जैसे कि यहाँ पे 68 78 टाइमिंग के डेट एंड टाइमिंग के साथ 78 61 ये रोज है, जो यहाँ पे ये रोज है ये मैंने ऑलरेडी रोज कितना ले 78,000 ले अप्रॉक्सीमेट करके ले लिया, ताकि मेरा डेटा ज़्यादा ना जाए। अब यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं ट्रेन एंड टेस्ट एंड स्प्लिट, ये भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्टैंडर्ड लेवल में लेके जा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो इन फ्यूचर। हमारा प्रॉपर तरीके 78 में हमने डेटा को एक वाइंड स्पीड में कर लिया। अब हम दूसरा भी एक और कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रेन टेस्ट किया और इसका ट्रेन का किया, अब मैं ये टेस्ट का कर रहा हूँ, एक्स ट्रेन का किया मैंने ये पार्ट, और अब ये पार्ट मैं एक्स टेस्ट के लिए कर रहा हूँ। दूसरा मैं करूँगा वाई ट्रेन करूँगा, वाई टेस्ट के साथ करूँगा 78 के साथ वाई ट्रेन और वाई टेस्ट के साथ भी मैं यहाँ पे मैं ऑलरेडी इसको मैं एक ही जो मैंने किया था मैंने उसी को उठा के यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ताकि दिक्कत ना हो। मैं अब समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पे ट्रेन एंड टेस्ट के साथ स्प्लिट कर दिया है और यहाँ पे मैंने रैंडम उंडम नहीं लगाया, क्योंकि रैंडम जो लगा दूंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पे एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को मैं यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन प्रिंट के साथ ये लगा दिया। इसको मैं अगर प्रिंट भी करता हूँ तो आप देख लीजिए एक्स ट्रेन में 78,000 आ गया और एक्स टेस्ट में 9,809 आ गया, 989 हो गया, और वाई टेस्ट में वाई ट्रेन में 78,000 है और एक्स टेस्ट में 989 हो गया। चूंकि ये सेम वैल्यू के साथ आ गया तो हमने डेटा को स्प्लिट कर दिया फाइनली। अब हम क्या चाहते हैं, इसका मतलब ये है एक्स ट्रेन और वाई टेस्ट के साथ अब हम इस डेटा को ना एक पर्टिकुलर इसको हम रन करने के रिस्पेक्ट में पहुंच रहे हैं। क्या करने के रिस्पेक्ट में, रन करने के रिस्पेक्ट में। थोड़ा सा करते करते पानी पी लूं। आई थिंक वीडियो बहुत बड़ी हो रही है तो मुझे लगता है कि अब वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट में रखे, वरना आप लोग दिक्कत आएगी। तो खुद ही 30-40 मिनट्स तक हो रहा है। अब मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में मॉडल कैसे बनाएंगे, और यहाँ पे हम लोग ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो भी किया, अब मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि अब ये ना वीडियो आपको दूसरी वीडियो बना के दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। छोटी छोटी वीडियो कर दो ताकि आप प्रॉपर तरीके से, वो लेंथी हो जाएगी तो आपको प्रॉब्लम होगी समझने में भी, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है, ताकि प्रोजेक्ट को आपको बार बार भी चेक करना होगा, देखना। आप मेरे से क्वेश्चन करके भी पूछ सकते हो, बाई फोन करके पूछ सकते हो, और मेरे को व्हाट्सअप में चैट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7705923690 और मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और ये कॉल नंबर आप कर सकते हैं। मेरी मेल ID भी SIDDHANATSTIWRI77009@gmail.com, और भी ऑफिशियल ईमेल ID। तो मैं ऑफिशियल ईमेल, और मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ें देने वाला हूँ, वेबसाइट बना रहा हूँ, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इन फ्यूचर आपको कभी भी किसी प्रकार की ना दिक्कत नहीं होगी। तो आई थिंक आपने चैनल देखा, आपको अगर अच्छी लगी वीडियो आप लाइक करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बहुत ही कम बोलता हूँ। लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तब करिएगा, वरना आप बिल्कुल बाईपास कर दीजिए, बाईपास कर सकते हैं और छोड़ सकते हैं, है ना। तो तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, और आपको क्या ही चाहिए, है ना। तो ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।